पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इसके बाद सीएम ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 5,957 लाख की लागत से बनी 21 योजनाओं का लोकार्पण और करीब 6,466 लाख की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी जनपदों में हमारा इस प्रकार का जाना है और एक हमने कार्यक्रम तय किया हुआ है। सभी जगह जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे, जनता के बीच में उनसे संवाद करेंगे और जो जरूरी काम है वो काम कर रहे हैं। कुछ कामों को प्रस्ताव में डाल रहे हैं, योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उनका लोकार्पण भी कर रहे हैं और एक जो कार्य संस्कृति है हमारा सरलीकरण, समाधान और विस्तारीकरण, उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में अपने दोस्त के जन्मदिन पर सीएम ने किच्छा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में किच्छा विधानसभा में 8 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और 96 करोड़ 42 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अंतर्गत बड़ी घोषणा की कि फर्म में 1000 एकड़ जमीन सिडकुल को दी गई है, जिसमें सरकार द्वारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, जिस पर जल्द ही उद्योगों की स्थापना की जाएगी और इसके अलावा किच्छा के स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक बनाया जाएगा और किच्छा में राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण कर राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जाएगा। सीएम ने क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला उत्थान से जुड़े संस्थान की 3री सालगिरह के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जैविक उत्पादों एवं स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, सत्यपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने स्टोर का निरीक्षण करते हुए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। ये निश्चित रूप से हमारे सभी उत्पादों को और उत्तराखंड की जो हमारे मूल जो उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उनके मैं कहूँगा कि एकदम प्रोजेक्शन के लिए, उनके आगे के लिए, उनको लाने के लिए और सारे उत्पाद भी आगे आएंगे और हमारे जो उत्पाद के उत्पादक हैं उनको भी आगे आने का अवसर है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। कोई घर वापसी कर रहा है तो कोई डबल इंजन पर भरोसा दिखा रहा है, लेकिन यशपाल आर्य को वापस बुलाकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है, तो उधर बीजेपी अपनी कमजोर कड़ियों को सहेजने में जुटी हुई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही बीजेपी की कच्ची कड़ियां भी टूटने लगी हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे की कांग्रेस में वापसी कराने को कांग्रेस एक बड़ा दांव मानकर चल रही है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं और कांग्रेस के नेता बीजेपी को उसके खेल में मात देने के लिए अब आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। 5 साल सरकार चलाई तो उन काम पर विश्वास होना चाहिए जो काम उन्होंने किया, लेकिन उन्हें काम पर विश्वास नहीं है। उन्हें कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास है कि कांग्रेस से कौन नेता आएगा और हमारी नैया पार लगाएगा। पिछली बार भी कांग्रेस के लोग वहां गए और उनकी नैया पार लगी और अभी भी फिर वो इस मुगालते में है कि कांग्रेस के नेता आएंगे, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और फिर उनकी नैया पार लगेगी। तो ये खेल बीजेपी ने शुरू किया और मैंने उस दिन भी कहा था कि खेल शुरू जरूर किया उन्होंने, लेकिन पूरा हम करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार भी बीजेपी डबल इंजन और संगठन के दम पर जीतेगी। कांग्रेस पहले अपने अंदरूनी झगड़े सुलझा ले। जो डबल इंजन की सरकार है उसके कार्यों और उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम ये चुनाव पुणे जीतने वाले हैं। हमारी पार्टी अपने नेतृत्व और अपने कार्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो हमारा उनसे यही कहना है कि पहले अपने अंतर कलह को संभाल लें। विधानसभा चुनाव से पहले अब जो खेल शुरू हो चुका है वो चुनाव आते आते किस मोड़ तक जा पहुंचेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दल बदल का खेल अभी और देखने को मिल सकता है। देहरादून से धनंजय, टीम न्यूज स्टेट। यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर बड़ा पलटवार किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के बागियों को महापापी करार दिया था, वहीं अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया है, तो कांग्रेस के नेता भी शिक्षा मंत्री पर आक्रामक हो गए।
कि सूप तो बोले बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश के बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। शिक्षा मंत्री जी स्वयं में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े अत्याचारी हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे उन पे हैं, और उससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। वो अगर वो हमको कह रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लें, उसके बाद हमको कहें। कितने मुकदमे हैं, क्या शिक्षा मंत्री जी ने कभी बताया मेरे पे कितने मुकदमे हैं? आप ज़रा उधम सिंह के थानों में जाके देख लीजिए। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में पूरे दमखम और वादों की झड़ी लेकर मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार बनने पर रोजगार देने का वादा किया था और एक पोर्टल बनाकर उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए युवाओं से अपील भी की थी। अब आम आदमी पार्टी के मुताबिक उनकी पार्टी के साथ कई युवा भी जुड़ रहे हैं और 6 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वह इस आंकड़े को देखकर आप भी उत्साहित है। और एक हम मंत्रालय भी इसमें बनाएंगे जिसमें रोजगार पलायन को लेकर के, जिससे कि पलायन रुके और रोजगार बढ़े, उसी को लेकर के एक पीसी हमने की है, जिसमें हमने 6 दिन अभी से हमें लॉन्च किए हुए हैं और 6 दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इससे ये साफ होता है कि उत्तराखंड का जो युवा है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है और जो कुल आंकड़ा है वो 1,59,542 है। त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में बाजारों में अतिक्रमण को रोकने के लिए देहरादून प्रशासन ने कमर कसी है और इसके बाद प्रशासन ने बाकायदा औचक निरीक्षण करके चेकिंग अभियान भी चलाया है और लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, नहीं तो चालान करने की चेतावनी दी गई है। इस औचक निरीक्षण में डीएम राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी पलटन बाजार से होते हुए 6 नंबर पुलिया स्थित सब्जी मंडी पहुंचे और अतिक्रमण को हटवाया। इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए। जितना उनका दुकान का एक्सटेंड है वहीं पर अपना सामान लगाएं, कोई भी अननेसेसरी एनक्रोचमेंट ना किया जाए, क्योंकि उससे जनता को असहूलियत होती है। अगर फिर भी ये होता है तो हम चालान की कार्रवाई करेंगे। ऊधम सिंह नगर की सितारगंज कोतवाली के एक सिपाही पर युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। सिपाही ने युवक को इतनी बुरी तरह से मारा कि पीड़ित युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। इस बीच मौके से जा रहे किसी शख्स ने युवक की पिटाई का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसएसपी ने पिटाई करने वाले सिपाही को निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। हरिद्वार में लक्सर क्षेत्र के आबकारी इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में लक्सर के आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास किसी शख्स से रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास एक होटल के कमरे में आराम फरमा रहे हैं। किसी शख्स ने नोट लेते हुए आबकारी इंस्पेक्टर को साफ साफ देखा जा सकता है। रिश्वत देने वाले शख्स ने इंस्पेक्टर की वीडियो बनाई है। वीडियो में इंस्पेक्टर महोदय कह रहे हैं कि लिफाफे में डालकर लाया करो, आजकल किसी का विश्वास नहीं है। ये पैसे किसी काम के लिए और किस मकसद से इंस्पेक्टर को दिए हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हरिद्वार के लक्सर में आबकारी अधिकारी के वायरल वीडियो के बाद एसडीएम वैभव गुप्ता लक्सर के उप जिला आबकारी अधिकारी के ऑफिस में गए तो आबकारी अधिकारी उप जिला अधिकारी को डॉक्यूमेंट दिखाने को लेकर टाल मटोल करने लगे। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान दस्तावेज मांगे जाने पर आबकारी अधिकारी ने यहां तक ये कह दिया कि आपको मेरे कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।
ब्रेक के बाद बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के बड़मा पट्टी के धाती दिगधार में सैनिक स्कूल बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बजट देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ ही कांग्रेस और यूकेडी की सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है और आंदोलन का मन बना लिया है। यूकेडी नेता मोहित डीमरी सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल पर उपवास पर बैठेंगे और बताया ये जा रहा है कि सैनिक स्कूल के नाम पर 10 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने के बावजूद एक दीवार और टूटी फूटी सड़क के सिवाय कुछ भी काम नहीं हो पाया है। सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए ग्रामीणों की ओर से दी गई करीब 1300 नाली भूमि भी बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से सैनिक स्कूल निर्माण की मांग करता आ रहा है। इसको लेकर हमने यह निर्णय लिया है कि हम 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल धाती दिगधार में एक दिवसीय उपवास करेंगे। अगर जल्द सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन इस पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के दो मुख्यमंत्रियों के द्वारा सैनिक विद्यालय का शिलान्यास जनपद रुद्रप्रयाग में आकर किया जाता है और आज उसी डबल इंजन की सरकार के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि सैनिक विद्यालय के लिए जो है बजट रोक दिया जाता है। ये एक घोर निंदनीय प्रश्न है। क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। चमोली के दशोली विकासखंड में सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीण इलाकों में मानसून सीजन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बेमरू पीपलकोटी गांव को जोड़ने वाली सड़क कई जगह पर टूटी होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं। लोगों को डर है कि ऐसी सड़क से गुजरने पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है।